हाय एवरीवन, सी ब्रिजेश सिंह है। आज हम एक नया एएस करेंगे, उसका नाम है AS 18 रिलेटेड पार्टी। सर पार्टी नहीं, रिलेटेड पार्टी। कंपनी से संबंधित कुछ ना कुछ कनेक्शन मिलता है। जैसा अपना लाइफ में बहुत सारे रिलेशन रहते हैं, अपने से जुड़े हुए बहुत सारे लोग होते हैं। मैं किसी का बेटा हूँ, किसी का हस्बैंड हूँ, किसी का डैडी हूँ, किसी का मामा हूँ, किसी का चाचा हूँ। भाई एक ही आदमी बहुत सारा कनेक्शन है ना, एक ही आदमी के साथ बहुत सारा कनेक्शन है। दे आर रिलेटेड पार्टी। अब हर आदमी हर पर्सन मेरे मम्मी डैडी नहीं हो सकते। रिलेटेड पार्टी कुछ लोग से कनेक्शन रहता है हमारा। ओके तो जैसा हमारा कुछ ना कुछ लिंक है, जब लिंक करता है तो वहाँ पर ना बिजनेस का थोड़ा सा ट्रांजैक्शन में प्रॉब्लम आता है। जैसा मैं नॉर्मल में सेल करता हूँ, ठीक है, नॉर्मल सेल करता हूँ, साड़ी का बिजनेस है। लेकिन कल अगर मेरा वाइफ ही खरीदने आई साड़ी तो मैं उससे उतना प्राइस तो नहीं लूँगा, कुछ थोड़ा एडजस्टमेंट जरूर करूँगा। कल मेरा मम्मी आई रे साड़ी खरीदने के लिए मेरा दुकान में, तो फिर यहाँ पर कुछ रिलेशन आ जाता है। तो ऐसा केस में हम प्राइस में फ्लक्चुएशन कर सकते हैं, कुछ ना कुछ होगा एज कंपेयर टू नॉर्मल ट्रांजेक्शन। तो ये एस क्या बोलते हैं, AS 18 रिलेटेड पार्टी। अगर आपको रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन हमको दिखाई दिया कंपनी में, तो आपको कुछ बातें डिस्क्लोज करना है। रिलेटेड पार्टी का जो भी ट्रांजेक्शन दिखाई देगा उसको आपको डिस्क्लोज करना है। मतलब इसके ऊपर प्रैक्टिकल बिल्कुल नहीं आएगा, चिंता मत करो, ओनली थ्योरी पूछेंगे। तो बहुत कम क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन यार मजाक में नहीं लेने का। जब हम सोचेंगे यार कभी नहीं आता तो पता चला अपना एग्जाम में है, इसीलिए पढ़ के जाना है। ओके तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, टॉपिक पे आते हैं। आवाज़ आ रहा है बरोबर, हेडफोन यूज़ करना। ओके गुड मॉर्निंग। AS 18 स्टार्ट करते हैं। रिलेटेड पार्टी मैं कुछ बात बताऊंगा, वो आप समझ लेना क्या क्या पढ़ना है आपको। गिन के 4 क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है सर। तो पहला क्वेश्चन आपको पढ़ना है कि रिलेटेड पार्टी का रिलेशनशिप क्या होता है। रिलेशनशिप क्या होता है, हमारा पहला क्वेश्चन यही है, समझना। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। तो रिलेटेड पार्टी समझने के लिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 इधर पर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, रिलेटेड पार्टी का जो रिलेशनशिप है वो कैसे क्रिएट होता है, पहला वो समझेंगे हम लोग। सुन रहे हैं बेटा, रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप में कौन कौन आते हैं। दूसरा सवाल पढ़ेंगे कि एक्सेप्शन ऑफ रिलेटेड पार्टी। कुछ एक्सेप्शन है, मतलब ये लोग का ट्रांजैक्शन अगर दिखाई देगा तो उसको रिलेटेड पार्टी नहीं मानना। देख रहे हो, एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है। तो ये एक्सेप्शन है भैया जी, ऐसा ट्रांजैक्शन दिखाई देगा तो उसको रिलेटेड पार्टी नहीं मानना। कुछ लोग को माफ है। तीसरा क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे कि रिलेटेड पार्टी का ट्रांजैक्शन क्या क्या होते हैं। ट्रांजैक्शन क्या क्या होते हैं, सुन रहे बेटा, ट्रांजैक्शन क्या क्या होते हैं रिलेटेड पार्टी का, कि ये सब ट्रांजैक्शन होगा तो उसमें हम सर्च करेंगे। और लास्ट क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्लोजर क्या क्या करना है। बात खत्म। ये 4 क्वेश्चन अगर पढ़ लिए फिर उसके बाद ही हम लोग प्रॉब्लम शुरू करेंगे, ठीक है। और कुछ एग्जाम्पल करना है, खत्म हो गया। तो चलो, रिलेटेड पार्टी देखो, रिलेटेड पार्टी का थोड़ा इंफॉर्मेशन यहाँ मिला। सम बिजनेस ट्रांजेक्शन मिला, सम बिजनेस ट्रांजेक्शन बिटवीन रिलेटेड पार्टी लूज द फीचर्स एंड कैरेक्टर्स ऑफ द आर्म्स लेंथ ट्रांजेक्शन। आर्म्स लेंथ ट्रांजेक्शन मतलब देखो, आर्म्स लेंथ जैसा नहीं कि स्कूल में अपन PT करते थे तो हम लोग हाथ एकदम सीधा रखते थे ना, मतलब मिस्टर A से अगर 100 रुपये लूंगा तो मिस्टर B से भी 100 रुपये लूंगा। लेकिन कभी कभी क्या होता मालूम है, मिस्टर A से 100 रुपये लिया और भैया मेरी मम्मी आई थी उनसे 30 रुपये लिया। तो यार यहाँ पे आर्म्स लेंथ प्राइस पे नहीं होता है। कभी कभी रिलेटेड पार्टी आने से आर्म्स लेंथ प्राइस कमज़ोर हो जाता है। मतलब सीधा सीधा बोलो, जो चीज़ मैं 20 रुपये का बेचता हूँ ना, अपना घर वाले या नात रिश्तेदार आएंगे तो उनको सस्ते में देता हूँ। तो यहाँ पर एक इशू आ जाता है, भैया बिजनेस तो बिजनेस है ना। तो बोलता है समटाइम्स, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, समटाइम बिजनेस ट्रांजेक्शन बिटवीन रिलेटेड पार्टी लूज द फीचर। वो लूज कर देता है जो फीचर है ना आर्म्स लेंथ प्राइस का, सबसे एक जैसा प्राइस लेने का। वहाँ पे हम एक जैसा प्राइस नहीं लेते।
रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप अफेक्ट द वॉल्यूम एंड डिसीजन ऑफ द बिजनेस, बरोबर है, वॉल्यूम और डिसीजन अफेक्ट होता है ऑफ वन इंटरप्राइजेस फॉर द बेनिफिट ऑफ द अदर इंटरप्राइजेस, हेंस डिस्क्लोजर ऑफ रिलेटेड ट्रांजेक्शन इज एसेंशियल फॉर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द इंटरप्राइजेस एज पर द नोटेड एएस रूल 2006, दिस स्टैंडर्ड इज एप्लीकेबल फॉर ऑल कंपनी। समझा? तो एएस पढ़ने जा रहे हैं, एएस 18। रिलेटेड पार्टी में दो शब्द मिलेंगे आपको बार बार, हजार बार। एक तो मिलेगा बेटा जी कंट्रोल क्या होता है, दूसरा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस क्या होता है। समझे? दो चीज पहले समझना, व्हाट इज कंट्रोल, व्हाट इज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। सुने, व्हाट इज कंट्रोल एंड व्हाट इज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस क्या होता है। तो सुनो, कंट्रोल और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस पढ़ते हैं। एक सिंपल साइड में लिख दो कि अप टू अगर 20% अगर कोई इन्वेस्ट करता है किसी भी कंपनी में, सुन रहे हो, एकदम इजी, मजा आएगा। अगर किसी कंपनी में, ये रहा कंपनी, धुआं है, यूनियन कार्बाइड, भोपाल गैस ट्रेजेडी। तो सुनो, अगर कोई कंपनी में 20% इन्वेस्ट करता है, कोई कंपनी में 20% इन्वेस्ट करता है, 20%, तो उसको हम लोग इन्वेस्टर मानेंगे। एक सिंपल बता रहा हूँ, क्या इन्वेस्टर मानेंगे। 20% उसने शेयर्स परचेस किया उस कंपनी का, तो वो इन्वेस्टर कहलाएगा। अगर उसी कंपनी में अगर 20% से ज़्यादा, मोर देन 20%, अप टू 20 to 50%, अगर मोर देन 20 और अप टू 50%, यहाँ पे कितना, लेस देन 20, अप टू 20%, वो इन्वेस्टर कहलाएगा। मोर देन 20 और अप टू 50 अगर कोई पैसा इन्वेस्ट करता है तो उस पार्टी को बोलेंगे, उसको बोलेंगे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। हाँ क्या, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। हाँ क्या, इट कंसेप्ट है, स्टार्ट करने से पहले आपको एकदम इजी समझ जाएगा, मैं एकदम सिंपल है बता रहा हूँ। समझो अपन अनपढ़ गंवार है, तो अगर 20% को इन्वेस्ट करे तो इन्वेस्टर बोलेंगे, मोर देन 20 और अप टू 50 रहेगा तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस बोलेंगे, या एसोसिएट भी बोलेंगे, एसोसिएट। समझा? 20 से 50 के बीच में अगर किसी कंपनी का तुमने शेयर्स खरीद लिया तो आपको सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस बोलेंगे या एसोसिएट बोलेंगे। सर अगर मैं उस कंपनी का मोर देन 50% अगर कंट्रोल रख लिया तो बेटा जी आप बन जाओगे, कंट्रोल कर लिया, आपको बोलेंगे होल्डिंग कंपनी। कंट्रोल, आपका पूरा कंट्रोल है, आप जैसा बोलते हो वैसे चलता है, क्योंकि मेजॉरिटी शेयर आपके पास है। तो समझा क्या बोला मैंने, कब कंट्रोल बोलेंगे, कब सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस बोलेंगे, समझे, और कब इन्वेस्टर बोलेंगे। ये तीनों बातें याद रहेगा। 20% तक अगर आप रखते हो तो उसको इन्वेस्टर बोलेंगे, मोर देन 20 और अप टू 50 रहेगा तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस या एसोसिएट बोलेंगे, और मोर देन 50% कंट्रोल कर लिए तो आपको कंट्रोल वर्ड यूज करेंगे। तो चलो पढ़ते हैं। एनी पार्टी, अब आते हैं टॉपिक पे, एनी पार्टी दैट कंट्रोल और कैन सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस द मैनेजमेंट और ऑपरेटिंग पॉलिसी ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग पीरियड। रिपोर्टिंग पीरियड मतलब जिस साल अपना फाइनेंस स्टेटमेंट रिपोर्ट करते हो वो साल अगर ऐसा रिलेशनशिप रहेगा, पूरा साल भर में कभी भी तो आपको रिपोर्ट करना है कि ऐसा रिलेशन है हमारा, ऐसा हमने किसी का कंट्रोल रखा है। दोनों को रिपोर्टिंग करना पड़ता है, इन दोनों को। जिनके पास सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है उनको भी, सोचो ये कोई कंपनी है और ये भी कंपनी है, तो उनको तो रिपोर्ट करना है, आपको भी रिपोर्ट करना है, दोनों को रिपोर्ट करना है। समझे? तो आ जाओ, कंट्रोल और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस वाले को रिपोर्ट करना है, अप टू 20% वाले को कोई रिपोर्टिंग नहीं करना है। चलो पढ़ते हैं। कंट्रोल किसको बोलते हैं, अभी समझाया सर ने। वन पार्टी हैज एबिलिटी टू कंट्रोल, हमारे उंगली पे नाचती हो कंपनी है, हम जो बोलते हैं वही चलता है उस कंपनी में। वन पार्टी हैज एबिलिटी टू कंट्रोल द अदर पार्टी इन द फॉलोइंग वे, 3 तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं। जो बताया ना, मोर देन 50%, मतलब पूरा कंपनी हम ही चलाते हैं इनडायरेक्टली, तो 3 तरीके से कर सकते हो। पहला कंट्रोल द ओनरशिप, अगर मोर देन 50% वोटिंग पावर रख लेते हो, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली इनडायरेक्टली का मतलब एग्जाम्पल, ए ने 60% शेयर रख लिया बी का, कंट्रोल कर लिया, ए बन जाएगा होल्डिंग कंपनी, बी बन जाएगा सब्सिडरी कंपनी हमारा। और बी ने सी का कंट्रोल रखा है 10%। तो डायरेक्टली
पहला एग्जांपल बता दूं, ए ने बी का 60% रखा है, बी ने सी का 10% रखा है, तो कंट्रोल नहीं है। लेकिन ए ने डायरेक्टली सी का कंट्रोल रखा है 50%। तो ए ने, हम बात करते क्या सी हमारा सब्सिडरी है, क्वेश्चन ये है। आंसर यस, ए ने 50% कंट्रोल रखा है, इसको बोलते हैं डायरेक्टली। मैं बीच में आ रहा हूँ, हाँ थोड़ा थोड़ा बीच में आ रहे सर आप, हाँ देखो अब दिख रहा है। ए ने डायरेक्टली रखा है, डायरेक्टली रखा है 50%, और इनडायरेक्टली मतलब बी के थ्रू रखा है 10%। तो 10 + 50 60%, मोर देन 50% कंट्रोल है। तो आपका कंट्रोल है उस कंपनी के। बी तो सब्सिडरी है आपका, सी भी सब्सिडरी कंपनी है आपका, समझे? डायरेक्टली और ये इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली तो इनडायरेक्टली कितना रखे हो, 10% रखे हो, तो 60% ए ने रखा है सी में, मतलब सी सब्सिडरी कंपनी। क्या है? सब्सिडरी कंपनी। और ए बन जाएगा होल्डिंग कंपनी। समझा? इरेज कर देता हूँ। तो बोलता है अगर कोई भी कंट्रोल, अगर कोई कंट्रोल करता है, कितना % सर जी कंट्रोल करते हैं? और यार भैया जी, हाँ मिला। अगर कोई कंट्रोल करता है ओनरशिप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, डायरेक्टली मतलब सीधा सीधा खरीद लिया, इनडायरेक्टली मतलब किसी के थ्रू खरीदा है, मोर देन 50%, तो आपका कंट्रोल है। तो पहला कंट्रोल आ गया। तो आपको ये बात रिपोर्टिंग करना है कि होल्डिंग सब्सिडरी, आप वो आपके क्या लगते हैं, हम आपके हैं कौन। तो ये एग्जाम्पल अभी बताया ना, ए बोलेगा सी मेरा सब्सिडरी है, सी बोलेगा रिपोर्टिंग करने टाइम पे ए मेरा होल्डिंग कंपनी है। समझे? यस सर। प्रॉब्लम करेंगे, थोड़ा सब्र करो ना। कंट्रोल ऑन द कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड और डायरेक्टर, दूसरा तरीका, या तो 50% कंट्रोल रख लिया है, या तो कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड डायरेक्टर का मतलब होता है बोर्ड डायरेक्टर में 10 टीम है, 10 में से 6 हमारे ही आदमी लोग हैं, हम जो बोलते हैं वही चलता है। 10 में से 6 मेजॉरिटी। कंपोजिशन मतलब बोर्ड डायरेक्टर का जो मेजॉरिटी है ना, हमारे ही हाथ में, हमारे डायरेक्टर लोग हैं, तो फिर वो कंपनी आपका है, होल्डिंग रिलेशनशिप है, तो कंट्रोल आपका है। अगर बोर्ड और डायरेक्टर में मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर आपका ही है, तो उस कंपनी में कंट्रोल आपका है, तो आपको कुछ बातें डिस्क्लोज करना पड़ेगा। और तीसरा, कंट्रोल ऑफ सस्टेनेबल इंटरेस्ट इन द वोटिंग पावर टू डायरेक्ट। सस्टेनेबल इंटरेस्ट कैसे आया? या तो फाइनेंशियल, डायरेक्ट फाइनेंशियल ऑपरेटिंग पॉलिसी, वापिस पढ़ो, कंट्रोल ऑफ सस्टेनेबल इंटरेस्ट इन द वोटिंग पावर टू डायरेक्ट, कंट्रोल ऑफ सस्टेनेबल इंटरेस्ट इन द वोटिंग पावर, सुन रहे? सस्टेनेबल इंटरेस्ट इन द वोटिंग पावर टू डायरेक्ट द फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग पॉलिसी। आप उस कंपनी का क्या फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग पॉलिसी कंट्रोल करते हो, इनडायरेक्टली कंट्रोल करते हो, मतलब सीधा सीधा आपका कंट्रोल है उस कंपनी। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ, जैसे एग्जांपल बेटा जी, ए है, बी है, ए ना 50% कंट्रोल रखा है, ना बोर्ड डायरेक्टर कंट्रोल रखा है, लेकिन ए ना बी का पूरा फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग चलाता है, वही है, पूरा फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग कौन चलाता है? ए चलाता है। तो माना जाएगा ए का कंट्रोल है उस कंपनी के ऊपर। फाइनेंशियल मतलब पूरा पैसे का लेन देन, ट्रांजेक्शन सब यही संभालता है, ए करता है। और ऑपरेटिंग पॉलिसी, वो बिजनेस को कैसे चलाया जाएगा, मतलब घूम फिर के बोलो ना, ए का कंट्रोल है बी के ऊपर। समझे? तो ए बन जाएगा होल्डिंग कंपनी, बी बन जाएगा सब्सिडरी कंपनी। 3 तरीके से होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप हो सकता है। मेजॉरिटी ऑफ द शेयर्स खरीद लिया आपने, कंट्रोल द कंपोजिशन द बोर्ड डायरेक्टर, और आप डायरेक्ट करते हो उसका फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग पॉलिसी। अच्छे से याद हो जाएगा। कंट्रोल 3 तरीके से होता है, 50% द वोटिंग पावर, कंट्रोल द कंपोजिशन बोर्ड डायरेक्टर। आपके पास पावर है कि आप फाइनेंशियल ऑपरेटिंग पॉलिसी को कंट्रोल करते हो। कंट्रोल द सस्टेनेबल इंटरेस्ट इन द वोटिंग पावर टू डायरेक्ट द फाइनेंशियल ऑपरेटिंग पॉलिसी। आगे बढ़ते हैं, अब सेकंड पढ़ते हैं, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। 50% ज़्यादा याद है ना, कंट्रोल। अब सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस क्या होता है? इट रिफर्स टू द पावर टू पार्टिसिपेट इन द फाइनेंशियल। आपके पास पावर है, आप कंट्रोल तो नहीं करते, लेकिन आपके पास पावर है कि आप उनका फाइनेंशियल ऑपरेटिंग पॉलिसी में, ऊपर वाले में क्या बोला था, फाइनेंशियल ऑपरेटिंग की वजह से आपके पास वोटिंग पावर आ गया है।
सब्सटेनेबल इंटरेस्ट इन द वोटिंग पावर, देख रहे हो वोटिंग पावर मतलब वही मेजोरिटी ऑफ द वोटिंग पावर इनडायरेक्टली आपके पास है, ऐसा बोल रहा है। मतलब मैं बार बार बोल रहा हूँ, कंट्रोल मतलब 50, याद रखो, याद रहेगा। कंट्रोल मतलब मोर देन 50%, इतना याद रहेगा ना, मोर देन 50% कंट्रोल। ठीक है, अब आते हैं सब्सटेनेबल इंटरेस्ट। सब्सटेनेबल इंटरेस्ट रिफर्स टू द पावर टू पार्टिसिपेट, देख रहे हो वर्ड बोल रहा है, केवल पार्टिसिपेट करेंगे हम लोग फाइनेंशियल ऑपरेटिंग डिसीजन के अंदर, हम भी पार्टिसिपेट करें, कंट्रोल नहीं है हमारे पास, बट नो कंट्रोल ऑफ दिस पॉलिसी। ऊपर वाले में कंट्रोल था आपके पास, मिला कंट्रोल ऑफ द वोटिंग पावर टू डायरेक्ट द फाइनेंशियल, यहाँ पे कंट्रोल नहीं है लेकिन पार्टिसिपेट, फर्क है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस में पार्टिसिपेट करते हो आप, ठीक है ना। तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस जनरली कैसे अराइज होता है, पहला चीज आपके पास ओनरशिप है, 20% ऑफ द वोटिंग पावर है, 20% और मोर वोटिंग पावर है, 20% ज़्यादा लेकिन 50 तक, हाँ 20% तो अप टू 50% के रेंज में आपको पास वोटिंग पावर है, मतलब आपने शेयर्स खरीदा है। स्टैच्यू मतलब लॉ के तहत आपको अपॉइंट किया गया है। जैसे किसी बैंक में जैसे इंश्योरेंस कंपनी ले लो, इंश्योरेंस कंपनी को कंट्रोल करती है IRDA, तो वो लॉ बोलता है, तो जहाँ पर सिग्निफिकेंट जो IRDA बोलेंगे वही वो लोग करेंगे। तो स्टेट्यू मतलब लॉ के तहत आपके पास सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, या तो एग्रीमेंट किया, एग्रीमेंट के तहत आप सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है पार्टिसिपेटिंग। तो 3 तरीके से सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आता है, परसेंटेज बोले तो मोर देन 20% अप टू 50%, स्टैच्यू मतलब लॉ के तहत, और तीसरा एग्रीमेंट के तहत, याद रहेगा। तो इतना याद रखो, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मोर देन 20 रहता है, मोर देन 20% रहेगा तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, ठीक है। तो 2 शब्द समझा, नहीं तो वीडियो को फिर से सुनो। कंट्रोल और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, 3 चीज़ कंट्रोल का और 3 चीज़, तीनों में से एक भी रहेगा तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, तीनों में से एक भी रहेगा तो कंट्रोल। ओके, अब आते हैं सर किसको बोलते हैं रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। तो पहला, अगर कोई कंपनी के साथ, अगर कोई भी कंपनी, जैसे कि इमेजिन कर लो बेटा एक कंपनी है, ठीक है, रिलायंस कंपनी है, तो कोई भी कंपनी के साथ, पढ़ो अभी चुन चुन के पढ़ो, इस कंपनी को इमेजिन करो, कोई भी कंपनी के साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली थ्रू वन और मोर इंटरमीडियरी मतलब दूसरे के थ्रू, हाँ, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली वन और मोर कंट्रोल वर्ड याद आ रहा है, हाँ सर। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या सर, कंट्रोल, क्या करना है, कंट्रोल करना है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रोल करेंगे। और अंडर कॉमन कंट्रोल द रिपोर्टिंग इंटरप्राइज, मतलब ये वो रिलेशन वाला होल्डिंग सब्सिडरी, अगर मैं किसी कंपनी का मेजॉरिटी शेयर खरीद लूँगा तो मैं बन जाऊँगा होल्डिंग कंपनी, वो बन जाएगा सब्सिडरी कंपनी, समझे, या तो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली। एग्जांपल करेंगे, थोड़ा सबर करो। दूसरा, एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर, या तो एसोसिएट, मैंने बताया ना सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एसोसिएट वही होता है, तो या तो तुम एसोसिएट हो या जॉइंट वेंचर हो ऑफ द रिपोर्टिंग इंटरप्राइजेस के, एंड द इन्वेस्टिंग पार्टी और वेंचर इन रेस्पेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग इंटरप्राइज इज एसोसिएट और जॉइंट वेंचर। छोड़ो ना, ये इस कंपनी के अंदर दूसरा कंपनी ने ABC कंपनी ने, इस कंपनी के अंदर ABC कंपनी ने मोर देन 20% शेयर्स रखा है, मोर देन 20 और अप टू 50, तो ये आप एसोसिएट हो या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो। तो बेटा जी यहाँ पर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, तो दोनों को रिपोर्टिंग करना पड़ता है, रिलायंस को भी रिपोर्टिंग करना है, ABC को भी रिपोर्टिंग करना है कि हमारा ऐसा रिलेशनशिप है, हम आपके हैं कौन, बोला एसोसिएट है। ओके, एसोसिएट या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। आगे बढ़ते हैं, तीसरा, तो पहला एक होल्डिंग वाला हो गया, दूसरा एसोसिएट वाला हो गया, एक मोर देन 50 वाला हो गया, मोर देन 20 वाला भी आ गया। अब तीसरा, कोई भी इंडिविजुअल, अब इंडिविजुअल होगा, अभी ये तो कंपनी चल रही थी, कंपनी, अब आते इंडिविजुअल, इंसान लोग को बहुत चर्बी है, तो आ जाओ इंडिविजुअल ओइंग, या तो कोई इंसान का बात किया जा रहा है, किसका बात किया जा रहा है, इंसान का, ठीक है। यहाँ पर क्या बात हो रहा है, दोनों कंपनी का बात हो रहा था, ठीक है।
एक का मोर देन 50 और एक बार मोर देन 20। समझा कितना अच्छा पढ़ाते हैं सर। इंडिविजुअल ओइंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, इंडिविजुअल ओइंग डायरेक्टली और या तो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली। इंटरेस्ट इन द वोटिंग पावर, वोटिंग पावर मतलब शेयर्स खरीदा उसने। इंटरेस्ट इन द वोटिंग पावर ऑफ द रिपोर्टिंग इंटरप्राइजेस दैट गिव राइज टू सिग्निफिकेंट, या तो कंट्रोल या तो सिग्निफिकेंट, या तो कितना भी हो। देखो दो शब्द बोला, चुन चुन के पढ़ रहे हो दोनों, कंट्रोल और सिग्निफिकेंट, क्योंकि कंपनी का दोनों अलग अलग समझा है, इंडिविजुअल का दोनों कवर किया। कंट्रोल या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर द इंटरप्राइजेस एंड रिलेटिव सत्यानाश, रिलेटिव को भी गिन लिया, रिलेटिव ऑफ सच इंडिविजुअल, रिलेटिव ऑफ सच इंडिविजुअल को भी काउंट करना। अब हु इज रिलेटिव मतलब मैं और मेरी तन्हाई नहीं रहे, मैं और मेरे नाते रिश्तेदार सब। कौन नाते रिश्तेदार? ये रहा नाते रिश्तेदार, ब्लू से हाईलाइट किया। रिलेटिव का मतलब होता है मेरी वाइफ, मेरा बेटा, मेरा डॉटर, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरा बाप, मेरी माँ, ये सब लोग। अगर उस कंपनी में 20 से ज़्यादा या 50 से ज़्यादा मतलब मोर देन 20 अगर कोई भी कंट्रोल करता है तो ये भी इनको भी बहुत बताया जाएगा। मतलब ये कंपनी के अंदर एक बंदा है, उसने मोर देन 20% अगर कंट्रोल रखा है, मोर देन 50% कंट्रोल रखा है, शेयर्स रखा है, तो रिलायंस कंपनी रिपोर्ट करेगी कि ये एक इंडिविजुअल है जो हमारा कंट्रोल रखा है या वो मेरा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। समझा? यस सर, मस्त समझा, एकदम इजी है रे, हलवा है। आगे बढ़ते हैं। एंड द लास्ट की मैनेजर पर्सन, की मतलब चाबी वाला आदमी नहीं रे, की मैनेजर पर्सन, इसको KMP बोलेंगे, चाबी वाला आदमी याद रखो, ये रहा चाबी। सर चाबी क्यों बना रहे हो? चाबी मतलब क्या इनके पास पूरा कंपनी का चाबी है? की का मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, कंपनी का मेन यही है। जैसा घर, इतना बड़ा घर करोड़ों खरबों रुपए का एक चाबी से ही खुलता है ना, वैसे ही की पर्सन है। की मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन ऑफ द कंपनी, डायरेक्टर वगैरह होते हैं कंपनी के। तो की मैनेजर पर्सन भी रिलेटेड पार्टी में आते हैं। की मैनेजर पर्सन एंड रिलेटिव ऑफ सच पर्सनल आर दोज पर्सन हु हैज द अथॉरिटी, जो प्लानिंग करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, कंट्रोल करते हैं। मतलब अगर भूल जाओगे तो ऐसा याद रखो इसका, DCP डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस नहीं रे, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग और प्लानिंग का काम करते हैं, मतलब डायरेक्टर आते हैं। तो याद रहेगा हु इज द की मैनेजर पर्सन। की मैनेजर पर्सन वो होता है जो डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग और प्लानिंग का काम करते हैं। ऐसा लोग अगर पढ़ो, की मैनेजर पर्सन रिलेटिव ऑफ सच पर्सनल आर दोस पर्सन विद अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबल प्लानिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग ऑफ द एक्टिविटी ऑफ द इंटरप्राइजेस। मिला? एंड व्हाट सर, रुको इसको थोड़ा इरेज करने दो ड्राइंग को। एंड एंड व्हाट सर? एंड इंटरप्राइजेस ओवर विच, आगे पढ़ो। एंड इंटरप्राइजेस ओवर विच इंडिविजुअल और की मैनेजर पर्सन डिस्क्राइब्ड अस अबव, इंटरप्राइजेस ओवर विच इंडिविजुअल और की मैनेजर पर्सन डिस्क्राइब अबव इज एबल टू एक्सेस सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। देख रहे हो, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। इंटरप्राइजेस ओवर विच इंडिविजुअल और की मैनेजर पर्सन एक्सरसाइज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, मतलब ये जो प्लानिंग, डायरेक्टिंग, DCP जो है ना, डायरेक्टर वगैरह, ये लोग अगर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रखते हैं उस कंपनी में तो भैया जी आपका भी नाम रिपोर्ट किया जाएगा। मिला? वर्ड मिला? चुन चुन के पढ़ो ना। इंटरप्राइजेस ओवर विच इंडिविजुअल या की मैनेजर पर्सन described above able to access significant influence. These include enterprises owned by director, major shareholder of the reporting enterprise. समझा? मैं फिर से बोल दूं, नहीं जानते ना क्या बोलूं, आपको समझ गया मैंने क्या बोला? एक तो हमने समझा कंट्रोल, मेजोरिटी 50% ज़्यादा रहे तो कंट्रोल, और दूसरा पढ़ा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। फिर पढ़ा रिलेटेड पार्टी क्या क्या होते हैं। तो एक कंपनी का बोला जिसका, जो अगर कोई दूसरे को कंट्रोल करता है,
पॉइंट नंबर 1, कोई कंपनी दूसरे को कंट्रोल करता है 50% ज़्यादा तो वो रिलेटेड पार्टी होता है। दूसरा, कोई कंपनी दूसरा कंपनी का मोर देन 20% अगर कंट्रोल लगता है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, वोटिंग पावर खरीदता है, दैट इज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, वो भी रिलेटेड पार्टी में आता है। और तीसरा क्या बोला, सोचो, हाँ वो बताया था, इंसान, इंडिविजुअल, अगर कोई इंडिविजुअल किसी कंपनी का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है या उसके रिश्तेदार, तो वो भी की मैनेजर पर्सन है। और चौथा जो KMP की मैनेजर पर्सन, वो भी अगर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है तो वो रिलेटेड पार्टी। तो 4 रिलेटेड पार्टी है, समझ गया। ये 4 लोग ने कंपनी का भी बता दिया, इंसान को बता दिया, की मैनेजर पर्सन का बता दिया। अब आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। ये अभी हर एक चीज़ समझते हैं बेटा, फिर उसके बेस पे हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। सुन रहे हैं, पहला पढ़ लेते हैं, चलो। तो सुनो स्टोरी। तो ए लिमिटेड, ड्राइंग के थ्रू समझाऊंगा, आप चिंता मत करो। ये एग्जांपल नंबर 1, हाँ एग्जांपल नंबर 1 का सिचुएशन पढ़ोगे तो ड्राइंग बनाना। एग्जांपल नंबर 1, ए लिमिटेड हैज़ 2 एसोसिएट बी एंड सी, तो उसका 2 एसोसिएट है बी और सी। तो फिर क्या हुआ, एंड ओन 25% बी, ए ने 25% बी का रखा है शेयर्स, ठीक है, आगे बढ़े। और 30% सी का रखा है, 30% सी का रखा है। तो हम आपसे ये पूछ रहे, ए सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, बी, ए एरो का मतलब हमने आपका इन्वेस्टमेंट किया है, तो ए ने सी में इन्वेस्ट किया। तो पूछ रहा है व्हाट वुड बी लिमिटेड कंसीडर एज रिलेटेड पार्टी, क्या बी रिलेटेड पार्टी है सी का? बिल्कुल नहीं बेटा, बी और सी का क्या संबंध है, कोई कनेक्शन नहीं है। ए ने 25% बी का रखा, ए ने 30% सी का रखा, बी और सी का कोई रिलेशन नहीं है। सुने, बी और सी का कोई रिलेशन नहीं है, तो ये आपस में कभी रिपोर्टिंग नहीं करेंगे। सी जब रिपोर्टिंग करेगा तो बी का नाम नहीं लेगा, और बी जब रिपोर्टिंग है तो सी का नाम नहीं लेगा। यही आंसर है, पढ़ो, पढ़ते हैं। बोलता है बोथ बी एंड सी आर एसोसिएट ऑफ ए लिमिटेड, को एसोसिएट कैन नॉट बी, को एसोसिएट है, कैन नॉट बी रिगार्डेड एज रिलेटेड पार्टी बाय वर्च्यू सो एंड सो ब्ला ब्ला। आगे बढ़ते हैं, हमारा काम का वर्ड ढूंढते हैं। बी लिमिटेड, as बी लिमिटेड is not associated with सी लिमिटेड nor it's being controlled directly or indirectly by सी लिमिटेड, so or is not so controlled by say it is not a related। देखो मेन आंसर लिखा है, इट इज नॉट ए रिलेटेड पार्टी, मतलब बी लिमिटेड सी लिमिटेड का रिलेटेड पार्टी नहीं है, कोई रिलेटेड पार्टी नहीं है, समझे। ए और बी और सी रिपोर्टिंग कर, लेकिन सी कभी भी बी का नाम नहीं लिखेगा और बी कभी भी सी का नाम नहीं लिखेगा, क्योंकि मैं उसका कोई है ही नहीं, लगता ही नहीं है। कि क्वेश्चन नंबर 1 समझा। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। पी लिमिटेड, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, पी लिमिटेड ओन 70%, पी लिमिटेड है ना 70% कंट्रोल रखा है, किसका? 70% कंट्रोल रखा है, मतलब शेयर्स खरीदा है क्यू का। फिर पढ़ो, क्यू लिमिटेड इंटर्न्स, क्यू लिमिटेड ने कितना कंट्रोल रखा है? 50% ऑफ द वोटिंग पावर ऑफ आर लिमिटेड, क्यू ने आर का 50% रखा है। फर्दर पी घूम के पी और भी कंट्रोल रखा है आर का, वाव, इसी का इंतजार था। पी लिमिटेड डायरेक्टली आर का 15% कंट्रोल रखा है। तो जल्दी बताओ बेटा जी, पी लिमिटेड अब क्या सवाल क्या पूछ रहा है वो देख लो। सवाल ये पूछ रहा है वुड पी लिमिटेड डीम टू बी कंट्रोल ओवर आर लिमिटेड? आंसर है यस। कैसे? पी ने ये डायरेक्टली इन्वेस्ट किया आर में, और पी ने इनडायरेक्टली इन्वेस्ट किया, ये इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि पी ने 70% कंट्रोल कर लिया तो क्यू हमारा सब्सिडरी बन गया, तो सब्सिडरी ने अगर इन्वेस्ट किया तो वो भी हमारा ही है, क्योंकि क्यू हमारा ही कंपनी है, मेजॉरिटी शेयर खरीद लिया क्यू का, तो क्यू भी हमारा ही कंपनी है। और क्यू ने 50 रखा, मतलब हम ही नहीं रखा, तो पी ने डायरेक्टली रखा 15%, इनडायरेक्टली रखा 50, 50 प्लस 15 65% कंट्रोल रखा, विच इज मोर देन 50%, तो कंट्रोल हमारा है, तो पी बन जाएगा होल्डिंग कंपनी, और क्यू तो सब्सिडरी है, आर भी सब्सिडरी है। तो पी जब रिपोर्टिंग करेगा ना तो बोलेगा अपना रिपोर्टिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कि क्यू हमारा होल्डिंग, क्यू हमारा सब्सिडरी कंपनी है, आर भी हमारा सब्सिडरी कंपनी, समझा। जब पी रिपोर्टिंग करेगा तो वो क्या बोलेगा? पी जब रिपोर्टिंग करेगा तो बोलेगा क्यू मेरा सब्सिडरी है, आर भी मेरा सब्सिडरी है।
जब क्यू रिपोर्टिंग करेगा तो बोलेगा पी मेरा होल्डिंग कंपनी है और आर मेरा क्या है, एसोसिएट है। और जब आर रिपोर्टिंग करेगा तो आर बोलेगा कि क्यू मेरा सब्सिडरी क्या है, क्यू एसोसिएट है 50% कंट्रोल रखा है, और पी हमारा होल्डिंग कंपनी, क्योंकि पी ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रोल रखा है। आएंगे वो कौन क्या कैसा रखा है, सवाल है। अभी का क्वेश्चन समझा, पी ने डायरेक्टली रखा है 15%, इनडायरेक्टली रखा है 50%, तो पी का कंट्रोल है। चलो पढ़ते हैं आंसर। पी, अभी मैं डायरेक्टली पढ़ता हूँ। अकॉर्डिंगली पी लिमिटेड इज एबिलिटी टू कंट्रोल द आर लिमिटेड एंड डायरेक्टली, हाँ पी लिमिटेड एबिलिटी टू कंट्रोल आर इनडायरेक्टली वाया द शेयर होल्डर ऑफ द क्यू लिमिटेड, बार बार वही लिखा है घूम फिर के। चलो क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोलता है, एक्स लिमिटेड ने 51%, जो भी पढ़ोगे ना ड्राइंग बनाना, एक्स वाई और जेड, एक्स वाई जेड, एक्स ने 51% कंट्रोल रखा है वाई का, ठीक है। एक्स ने कितना रखा है, 51% कंट्रोल रखा है वाई का। फिर वाई ने 51% जेड का, वाव। तो होल्डिंग सब्सिडी रिलेशनशिप हो गया। ओ लिमिटेड ने 49%, ओ कहाँ से बीच में आया, ओ ने 49% रखा है जेड का। अब सवाल क्या पूछता है, सवाल क्या है इनका, बोलता है पूछ क्या रहा है, प्लीज आइडेंटिफाई द रिलेटेड पार्टी इन रेस्पेक्ट ऑफ द अबाउट ट्रांजेक्शन। रिलेटेड पार्टी ढूंढना है। तो सुनो, एक्स ने वाई का अगर रख लिया तो ये हमारा होल्डिंग बन गया, एक्स होल्डिंग है, वाई सब्सिडरी है। वाई ने जेड का रख दिया तो जेड भी हमारा सब्सिडरी बन गया, तो पढ़ते हैं, एक्स लिमिटेड, वाई लिमिटेड, जेड लिमिटेड आर रिलेटेड टू ईच अदर, बराबर रिलेटेड है। ओ लिमिटेड एंड जेड लिमिटेड इज ऑल्सो रिलेटेड, बराबर, वो दोनों का भी रिलेशन है बाय वर्च्यू ऑफ द एसोसिएट, बराबर, वो उनका एसोसिएट बनेंगे। ये एसोसिएट रिलेशनशिप, मतलब यहाँ पर रिलेशन क्या बन जाएगा, ये होल्डिंग है। एक्स के नज़र सोचेंगे तो एक्स के नज़र से सोचे, बॉक्स बनाया, एक्स के नज़र सोचेंगे तो ये होल्डिंग है, ये सब्सिडरी है, ये सब्सिडरी है, समझे। और जेड के नज़र सोचोगे तो ओ हमारा एसोसिएट है, वही लिखा है, समझे। तो एक्स लिमिटेड, वाई लिमिटेड, जेड लिमिटेड आर रिलेटेड टू ईच अदर, ओ लिमिटेड एंड जेड लिमिटेड आल्सो रिलेटेड टू ईच अदर बाय वर्च्यू ऑफ द एसोसिएट रिलेशनशिप। हाउएवर नाइदर एक्स नॉर वाई आर रिलेटेड टू ओ। देखो एक्स और वाई का ओ से कोई लेना देना नहीं है, वाइस वर्सा, ओ का भी एक्स और वाई से कोई लेना देना नहीं है। अलग अलग रिपोर्टिंग पढ़ेंगे। वापस बोलते हैं, अब जब एच रिपोर्टिंग करेगा ना, देखो जानकारी दे रहा हूँ आपको, जानकारी, एक्स्ट्रा जानकारी। जब एक्स रिपोर्ट करेगा ना तो बोलेगा वाई हमारा सब्सिडरी है, जेड भी मेरा सब्सिडरी है। वाई जब रिपोर्ट करेगा तो दोनों साइड देखो कहाँ कहाँ लिंक है। वाई जब रिपोर्टिंग करेगा तो बोलेगा एक्स हमारा होल्डिंग है, और वाई जब रिपोर्टिंग करे तो बोलेगा जेड मेरा सब्सिडरी है। जेड जब रिपोर्ट करेगा तो बोलेगा वाई हमारा होल्डिंग है, और एक्स भी हमारा होल्डिंग है, क्योंकि एक्स ने इनडायरेक्टली रखा है, एक्स भी हमारा होल्डिंग है। और ओ क्या है मेरा, ओ हमारा एसोसिएट है, बोलो समझा। ओ ने इन्वेस्ट किया ना 20%, तो हमारा एसोसिएट है। और ओ क्या बोलेगा, ओ भी इन्वेस्ट किया ना, तो इन्वेस्टमेंट किया है, ओ ने इन्वेस्टमेंट किया है। तो कल अगर कोई 20%, अगर हमने किसी का मोर देन 20% कंट्रोल रख लिया उस कंपनी का, ये मिला। और ओ भी जब रिपोर्टिंग करेगा तो बताएगा कि वो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, ठीक है, इन्वेस्ट किया है ना, इन्वेस्ट किया, कंट्रोल नहीं है लेकिन उसका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। समझ में आया, ओके। नेक्स्ट पढ़ते हैं। एक हस्बैंड एंड वाइफ है, हस्बैंड एंड वाइफ का कंट्रोल 34% ऑफ वोटिंग पावर एक्स वाई। हस्बैंड एंड वाइफ ने मिलके, इंडिविजुअल वाला क्वेश्चन है, 34%, याद आ रहा है 20% ज़्यादा रहेगा तो रिपोर्टिंग करना पड़ता, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है आपका। हाँ सर अभी तो बताया था। तो ये हस्बैंड एंड वाइफ मिलकर 34% वोटिंग पावर रखे एक्स वाई का। देयर हैज़ बीन सेपरेट अ पार्टनरशिप फर्म विच सप्लाई रॉ मटेरियल। वो बोलते हैं लोग एक पार्टनरशिप बनाए, वो रॉ मटेरियल सप्लाई करती है इस कंपनी को। मैनेजमेंट बोलता है कि द अबाउट ट्रांजेक्शन
ट्रांजेक्शन नीड नॉट टू बी डिस्क्लोज। पागल है क्या भैया जी? अगर कोई इंसान रिलेटेड पार्टी के अंदर आता है, इंसान मोर देन 20% कंट्रोल है, तो ट्रांजेक्शन के भाड़ में उसको रिपोर्टिंग करना है। तो बोलता है अकॉर्डिंग टू ब्ला ब्ला, फालतू बातें, डिस्क्लोजर वुड बी रिक्वायर इर्रेस्पेक्टिव हम ट्रांजेक्शन किया है कि नहीं किया। हमने ट्रांजेक्शन का तो बात ही नहीं किया, इनका रिपोर्टिंग किया जाएगा कि आप हमारे रिलेटेड पार्टी हो। समझा? 4 क्वेश्चन समझा अच्छे से? तो यहाँ 4 क्वेश्चन हो गए, याद रखना, नहीं तो बोलोगे सर ने झूठ बोला। आते हैं बैक टू द क्वेश्चन। तो हमने क्या पढ़ा अभी तक क्या पढ़ा? हमने पढ़ा रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन 4 तरीके से होता है। कंट्रोल कर लो डायरेक्टली इनडायरेक्टली, एसोसिएट या तो उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर दो मोर देन 20%, या कोई इंसान ने अगर कंट्रोल या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस किया, इंसान 20% ज़्यादा कंट्रोल रखता है तो वो भी रिपोर्टिंग रिलेटेड पार्टी बन जाएगा हमारा। और की मैनेजर पर्सन ने भी 20% ज़्यादा कंट्रोल रखा तो वो भी हमारा, ये दोनों 20% ज़्यादा, हाँ क्या, इंसान और की मैनेजर पर्सन, तो वो हमारा रिलेटेड पार्टी बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, अब कुछ चीज़ को रिलेटेड पार्टी नहीं बोलना, कुछ चीज़ को रिलेटेड पार्टी नहीं बोलना, एक्सेप्शन है। अगर कोई कंपनी का कॉमन डायरेक्टर है, 2 कंपनी का डायरेक्टर कॉमन है, तो इसको रिलेटेड पार्टी नहीं बोलते हैं। अगर हमारा सिंगल कस्टमर है, सिंगल सप्लायर है, सिंगल फ्रेंचाइजी है, सिंगल डिस्ट्रीब्यूटर है, सिंगल जनरल एजेंट है, हाँ एक ही कस्टमर है और उसी को हम पूरा माल बेचते, एक ही सप्लायर है, तो उसको रिलेटेड पार्टी नहीं बोलते। इसमें इनका क्या गलती है बेटा? इनका क्या गलती है? अगर कोई प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंस रहेगा तो उसको रिलेटेड पार्टी नहीं बोलते, ट्रेड यूनियन रिलेटेड पार्टी नहीं आते हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एजेंसी के रिलेटेड पार्टी में नहीं आते हैं, स्टेट कंट्रोल करती है उसको तो उसको रिलेटेड पार्टी में नहीं गिनते। अच्छे से याद कर लो, एग्जाम में पूछ सकते हैं 5 मार्क्स के लिए। एक्सेप्शन ऑफ रिलेटेड पार्टी, रिलेटेड पार्टी का एक्सेप्शन क्या है बेटा जी? तो बता देना, 6 है। अगर कोई दो कंपनी का डायरेक्टर कॉमन है तो उसको रिलेटेड पार्टी नहीं बोलते। इसके बेस पे उनका लिंक मत रिपोर्ट करना कि कोई किसी कंपनी का सिंगल कस्टमर है, सिंगल सप्लायर है, सिंगल फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूटर, उसको उस बंदे का लिंक कंपनी से कुछ भी नहीं है। प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंस को रिलेटेड पार्टी नहीं मानने का, ट्रेड यूनियन को रिलेटेड पार्टी नहीं मानने का, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को रिलेटेड पार्टी नहीं मानने का, स्टेट कंट्रोल करती है उस कंपनी को तो रिलेटेड पार्टी नहीं मानने का। समझा? अब क्या क्या रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन होते हैं, ये रहा, ये पूछ सकते हैं रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन क्या क्या होते हैं। इट में बी ट्रांसफर ऑफ रिसोर्स एंड ऑब्लिगेशन बिटवीन रिलेटेड पार्टी वेदर नॉट एट अ प्राइस और चार्ज। एग्जांपल याद रखना है, ये सब रिलेटेड पार्टी है। तो सबसे पहला है परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स, वो फिनिश गुड हो या WIP गुड्स हो, गुड्स बेच रहे हो, खरीद रहे हो, एसेट्स खरीद रहे हो, बेच रहे हो, सर्विस दे रहे हो या रिसीव कर रहे हो, लीज पे कोई एसेट दिए हो, ट्रांसफर ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D, लाइसेंस एग्रीमेंट किए हो, फाइनेंसर है, गारंटी एंड कोलैटरल, मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूडिंग डिप्यूटेशन ऑफ द एम्प्लॉय, ये सब रिलेटेड पार्टी में आते हैं। ठीक है, ये सब ट्रांजेक्शन के बारे में रिलेटेड पार्टी हो सकता है। ओके, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन यही सब होता है। ठीक है, एग्जाम्पल। अब आते हैं सर डिस्क्लोजर क्या करना है। डिस्क्लोजर ये तो बता दिया आपने, रिलेटेड पार्टी समझ गया अच्छे से हम लोग। अब डिस्क्लोजर क्या कर रहे हैं, तो बोलता है बेस्ड ऑन कंट्रोल, बेस्ड ऑन सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। कंट्रोल का बेस पे, कंट्रोल याद है ना, मेजॉरिटी 50% ज़्यादा अगर कंट्रोल कर लिया तो क्या क्या रिपोर्टिंग करना है, डिस्क्लोजर क्या करना है, उस कंपनी का आपको नेम बताना है, सुन रहे हो, उसका नाम बताना है, नेचर ऑफ द रिलेशनशिप बताना है। कितना अच्छा, सब प्रैक्टिकल करो ना प्लीज, करता हूँ ना, सब्र करो। अगर कंट्रोल है मोर देन 50% तो उसका नाम बताना है, उसका रिलेशनशिप बताना है। हम आपके लगते क्या है, हम आपके है क्या। इवन कोई ट्रांजेक्शन हो या ना हो, इंग्लिश पढ़ो, इवन देयर इज नो ट्रांजेक्शन विद द रिलेटेड पार्टी, तो अगर कंट्रोल साबित हो गया मोर देन 50% कंट्रोल साबित हो गया, या कंट्रोल द कंपोजिशन बोर्ड डायरेक्टर, या प्लानिंग और फाइनेंसिंग, प्लानिंग और नहीं क्या फाइनेंस कंट्रोल करते हो, तो आपके पास कंट्रोल है, तो नेम और नेचर बताना है, भले ट्रांजेक्शन हो या ना हो। बेस्ड ऑन सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, डिस्क्लोजर टू बी गिवन ओनली द ट्रांजेक्शन डन। यहाँ पे कब डिस्क्लोज करना है, जब ट्रांजेक्शन करोगे तो डिस्क्लोज करना है। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस जब होता है मोर देन 20%, ट्रांजेक्शन होगा तो ही डिस्क्लोज करना है। ट्रांजेक्शन नहीं होगा, पूरा साल भर में भी ट्रांजेक्शन होगा, एक भी ट्रांजेक्शन होगा तो डिस्क्लोज करना है। सुने, पूरा साल भर में एक भी ट्रांजेक्शन हो तो डिस्क्लोज करना है। ठीक है, चलो अब हम करते हैं बेटा जी प्रॉब्लम पे आते हैं।
पहला सवाल, रुको इमेज थोड़ा बड़ा कर दूं, छोटा दिख रहा है, बच्चों लोग को दिखना चाहिए ना बेटा। ओके सुनो, क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन हमने वहाँ किया, 1 2 3 4 4। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 एग्जाम क्वेश्चन, सुन रहे, एग्जाम क्वेश्चन जरूर करके जाना। सुनो तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर आपको बताता हूँ एग्जैक्टली क्या बोल रहे हैं चाचा जी। पी लिमिटेड हैज़ 60%, क्या बोलता है, पढ़ो, एक आप भी पढ़ो जरा, हम तो पढ़ लेंगे भाई, हम कर देंगे भाई, आपको अच्छा लगना चाहिए ना। तो सुनो पढ़ते हैं। 07 पी लिमिटेड 60% वोटिंग पावर है, जो भी पढ़ोगे ना ड्राइंग बनाने का, हाँ क्या, पी लिमिटेड ने 60% कंट्रोल रखा है, कितना परसेंट, 60% कंट्रोल रखा है क्यू का। फिर पढ़ो, क्यू लिमिटेड है 20% वोटिंग पावर, क्यू ने 20% वोटिंग पावर रखा है किसका, आर का। ऑल्सो पी डायरेक्टली भी रखा है आर का, आर का कितना परसेंट, 14%। तो पूछ रहा है कि आर लिमिटेड इज ए लिस्टेड कंपनी, रेगुलरली सप्लाई गुड्स टू, रेगुलरली एक हिंट दे दिया अंकल ने, रेगुलरली सप्लाई गुड्स, आर लिमिटेड एक लिस्टेड कंपनी है, वो रेगुलरली सप्लाई करता है गुड्स पी को। द मैनेजमेंट, आर के जो मैनेजमेंट है वो बोलते हैं कि कोई डिस्क्लोजर का जरूरत नहीं है पी के साथ, क्योंकि पी ने 20 और 40 रखा, 20 और 40 तो कंट्रोल नहीं होता है, 20 और 40 तो 2 3 34 होता है। तो आंसर, अगर कंट्रोल या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस भी रहेगा कंपनी के साथ तो आपको रिपोर्टिंग करना है। तो सुनो, ये तो समझ गया, पी ने 26% कंट्रोल रखा है, सॉरी 34 यहाँ रखा है, या नीचे आंसर पढ़ते हैं आपके आंसर। रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर डिफाइन रिलेटेड पार्टी एज वन दैट एट एनी टाइम ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग में एबिलिटी टू कंट्रोल द अदर पार्टी और एक्सेस सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर द अदर पार्टी इज मेकिंग फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग डिसीजन। सिंस पी लिमिटेड कंट्रोल 26%, पी 26% डायरेक्टली इनडायरेक्टली, है ना, हमने नंबर तो बराबर लिखा ना। पी लिमिटेड टोटल कंट्रोल 26% डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऑफ क्यू लिमिटेड, रुको, पी लिमिटेड टोटल कंट्रोल 26% डायरेक्टली इनडायरेक्टली बाय क्यू लिमिटेड, आर विच इज लेस देन हाफ ऑफ द वोटिंग पावर। 26 कैसा भैया, डायरेक्टली रखा है उसने 20%, इनडायरेक्टली 36 आएगा, कुछ भी लिखते हैं 36 आएगा। P Limited has total control 36% directly indirectly by directly indirectly by Q Limited, ठीक है। 36 भी कैसा भैया, नंबर समझ गए ना, लेकिन आप क्योंकि ड्राफ्टिंग तो बराबर है ना। ए लिमिटेड 60% राइट क्यू लिमिटेड, और क्यू लिमिटेड 20% वोटिंग पावर, और आर लिमिटेड तो 2 3 34% आएगा, सुन रहे हैं, इधर 34% आएगा। तो 34% कंट्रोल रखा है पी लिमिटेड ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली विच इज लेस देन हाफ ऑफ द वोटिंग पावर। पी लिमिटेड इज सेट टू बी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, 20 से ज़्यादा लेकिन 50 से कम रहे तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रहता है, विच इज लेस देन हैज ए सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। पी लिमिटेड इज सेट टू बी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस और आर लिमिटेड ऑल्सो इट इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट ये रेगुलरली सप्लाई करते हैं गुड्स का। तो जब भी ऐसा रिलेशनशिप होगा तो आपको रिपोर्टिंग करना है। हैंस रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर एज पर एएस सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है और ट्रांजैक्शन हुआ, अब भी बताया था सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, ट्रांजैक्शन होगा तो रिपोर्टिंग करना, डिस्क्लोज करना, बताया ना अभी। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस में ट्रांजैक्शन होना जरूरी है, कोई भी साल में एक बार भी ट्रांजैक्शन होगा तो डिस्क्लोज किया जाएगा। तो बोलता है फिर आंसर, ए रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर इज रिक्वायर बाय आर लिमिटेड इन इट्स फाइनेंस स्टेटमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ गुड्स सप्लाई टू पी लिमिटेड। समझा? एक बार सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का ये जो इन्वेस्ट किया तो आर जब रिपोर्टिंग करेगा, आर ये बॉक्स बना रहा मतलब आर के नज़र से, किसका नज़र से, आर के नज़र से। आर रिपोर्टिंग करेगा तो बताएगा कि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है पी के साथ, हमारा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है और हमने उनके साथ ट्रांजैक्शन किया।
एसोसिएट है हमारे। आगे बढ़े तो रिपोर्टिंग करना पड़ता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 किया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, सुमित ए रिलेटिव ऑफ एमडी रिसीविंग रेम्युनरेशन 2,10,000 फॉर इज सर्विस इन द कंपनी फॉर द पीरियड, याद है KMP। और आगे पढ़ते जाओ। 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक ही लेफ्ट। सुनो, 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक काम किया, बाद में जॉब छोड़ दिया उसने। शुड द रिलेटिव इज आइडेंटिफाई एज अ क्लोजिंग डेट। सुमित इज ए रिलेटिव ऑफ द MD। उनका रेम्युनरेशन इतना दिया है। तो पढ़ो, द पार्टीज आर कंसिडर्ड टू बी रिलेटेड इफ एट एनी टाइम ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग पीरियड वन ऑफ द पार्टी, क्योंकि MD था तो कंट्रोल वगैरह है ना आपके पास, कि DCP, हाँ, तो कंट्रोल है आपके पास। तो अगर कंट्रोल रहेगा आपके पास तो आपको रिपोर्टिंग किया जाएगा। भले आप जॉब छोड़ दिए तो क्या होता है, पार्टीज आर कंसिडर्ड टू बी रिलेशनशिप एट एनी टाइम ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग पीरियड वन पार्टी हैज एबिलिटी टू कंट्रोल द अदर पार्टी एंड और एक्सरसाइज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑफ द अदर पार्टी। हाँ, तो वही बताना, सुमित इज रिलेटिव ऑफ द की मैनेजर पर्सन शुड बी आइडेंटिफाइड एज ए रिलेटिव ऑफ द क्लोजिंग डेट। ठीक है, सुमित इज रिलेटिव द की मैनेजर पर्सन, तो वो उनके रिलेटिव है, तो वो फंसे तो भाई रिलेटिव ही फंसेंगे, तो उनको रिपोर्टिंग किया जाएगा। समझा, वापस पढ़ लो। सुमित जो है ना रिलेटिव MD के रिसीविंग रेम्युनरेशन फॉर इज सर्विस, ये कंपनी में काम करते थे, बाद में जॉब छोड़ दिए। तो बोलता है वो जो की मैनेजर पर्सन उनके रिलेटिव भी आएंगे तो वो भी, उनको भी रिपोर्टिंग करना है, उनका भी रिपोर्टिंग किया जाएगा। भले वो जॉब छोड़ दिए तो क्या हो गया, साल भर में कभी तो थे, ये साल में कभी तो थे। Parties are considered related if at any time during the reporting one of the parties ability to control the other party exerts significant influence on the other party for making financial operating. Mr. Sumit is a relative of the key manager person should be identified as a relative of the toast on the closing date. Okay, चलो क्वेश्चन नंबर 2। गुड्स सोल्ड 50 लाख का टू एसोसिएट को बेचे थे, याद है ना, 20 से ज़्यादा कंपनी ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वार्टर में इन्होंने गुड सोल्ड किया था। फर्स्ट क्वार्टर में एसोसिएट को गुड सोल्ड किया था। गुड सोल्ड 50 लाख टू एसोसिएट कंपनी ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वार्टर। आफ्टर दैट रिलेटेड पार्टी नहीं बेचे उसके बाद, लेकिन साल भर में एक बार तो किया ना, तो आपको रिपोर्टिंग करना है। तो चलो पढ़ते हैं आंसर। ट्रांजेक्शन द कंपनी विद एसोसिएट फॉर द फर्स्ट क्वार्टर एंडेड ओनली आर रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज अ सिलेक्टेड पार्टी ट्रांजेक्शन। हाँ, क्या आर ओनली रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज अ सिलेक्टेड पार्टी ट्रांजेक्शन। द ट्रांजेक्शन फॉर द पीरियड इन विच रिलेटेड पार्टी रिलेशन डज नॉट एग्जिस्ट, उसको रिपोर्टिंग नहीं करना है। ठीक है ना, वो लिस्टेड कंपनी होता है ना, क्वार्टरली उनको फाइनेंस स्टेटमेंट बनाना पड़ता है। तो जिस साल रिलेशनशिप था उसी साल रिपोर्ट करेंगे, क्योंकि एसोसिएट के साथ ट्रांजेक्शन होना चाहिए। तो एसोसिएट का ट्रांजेक्शन है तभी रिपोर्ट किया जाएगा, जब ट्रांजेक्शन नहीं है तो रिपोर्ट नहीं किया जाएगा। अभी पढ़ा था सर ने, एसोसिएट के साथ ट्रांजेक्शन होगा तो ही रिपोर्टिंग करना है। ओके, आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 6 समझा। क्वेश्चन नंबर जो 7 है ना बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी से आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। ये क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 7 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा आपको। तो चलो, हेयर कम द एग्जाम्पल और क्वेश्चन। तो पढ़ते हैं। आपको आइडेंटिफाई करना रिलेटेड पार्टी कौन है, माया, शीतल, केयर, इतना कंपनी और फेयर है। तो अच्छे से जैसा पढ़ोगे ना आप, इसका ड्राइंग बनाने का, जैसा पढ़ोगे आप ड्राइंग बनाना, मैं ड्राइंग बना के दिखाता हूँ। तो ड्राइंग अच्छे से समझता है। एक है माया लिमिटेड ने कितना परसेंट कंट्रोल रखा है, शीतल का 61% कंट्रोल रखा है। ठीक है, और शीतल ने 51% कंट्रोल रखा है फेयर का कितना, शीतल ने 51% कंट्रोल रखा है फेयर का। फिर क्या हुआ, केयर होल्ड, एक केयर भी आया बीच में, केयर बीच में आया, तो केयर ने कितना रखा है, बोलता है केयर होल्ड 49% कंट्रोल है उसका फेयर में। आपको बताना कौन रिपोर्टिंग, आंसर रिपोर्टिंग एंटिटी वाइस ऑफ MSCF। ठीक है, कौन किसका रिपोर्टिंग करेगा, जल्दी बताओ। पहला चीज, M ने कंट्रोल रख लिया, S का सब्सिडरी है और उसने उसका कंट्रोल रखा, तो M का दोनों सब्सिडरी बन गया। F के पास इन्वेस्टमेंट किया, तो ध्यान देना, मैं ड्राइंग के थ्रू इमेजिनेशन अच्छा होगा। जब M रिपोर्टिंग करेगा ना बेटा, तो M क्या बोलेगा, सुनो, M बोलेगा कि S हमारा सब्सिडरी है, S हमारा क्या है, सब्सिडरी है।
एस हमारा सब्सिडरी है, ई से आरपी मतलब रिलेटेड पार्टी, ऐसा लिखेगा रिपोर्टिंग। एस 18 का जो डिस्क्लोजर है इस तरीके से किया जाएगा। एस हमारा सब्सिडरी है, एस इसे रिलेटेड पार्टी। फिर और बताएगा, बात इधर ही खत्म नहीं हुआ। एफ जो हमारा सब्सिडरी है, इज ए रिलेटेड पार्टी। बोलो समझा प्लीज फ्रेंड लोग साथ शेयर करना। ओके तो एस और एम एस इतना ही रिपोर्टिंग करेगा। बात करता हूँ, अब चलते गाड़ी चलते हैं। हम अकाउंटेंट है, अभी एस का फाइनेंस स्टेटमेंट बना रहे हैं। जब एस का फाइनेंस स्टेटमेंट बनाएंगे तो एस का रिपोर्टिंग करेगा, वो देखेगा मेरे पास कौन कौन कनेक्शन है। मेरे से कनेक्शन एम का है, मेरे से कनेक्शन एफ का है, तो एस बोलेगा एम हमारे क्या लगते हैं, आप हमारे है कौन, एक्स हो क्या मेरे, नहीं आप हमारे कौन हो, तो भैया आप हमारे होल्डिंग कंपनी हो, आपने मेरा मेजॉरिटी शेयर खरीद लिया। तो एम हमारा क्या है, वो बोलेगा एम हमारा होल्डिंग कंपनी, क्या है, होल्डिंग कंपनी है। एम इज ए रिपोर्टिंग, सॉरी एम इज ए रिलेटेड पार्टी, लिखा, ये लिखेंगे। फिर एस एफ के साथ क्या रिलेशनशिप, उसने मेजॉरिटी शेयर खरीद लिया, तो एस बोलेगा एफ मेरा सब्सिडरी है, ऐसे ही लिखने का बस, और कुछ नहीं, इसे रिलेटेड पार्टी। बोलो समझा। अब गाड़ी चलाते हैं एफ के पास। एफ क्या बोलेगा, जब एफ रिपोर्टिंग करेगा, नहीं लिख लेना जैसा मैं समझा रहा हूँ, इससे अच्छा नहीं समझा सकता कोई भी। एफ के पास कनेक्शन किसका है, एस ने डायरेक्टली, एम ने इनडायरेक्टली, और सी का, तीनों का रिलेशन है। तो बताना पड़ेगा तेरा क्या संबंध है तीनों के साथ, तीनों का क्या संबंध है तेरे साथ। तो आ जाओ, पहला चुन के जाते हैं। पहला एम क्या लगते हैं, हम आपके हैं कौन, तो एम जो है ना वो होल्डिंग कंपनी है, एफ का होल्डिंग है एम, इज ए रिलेटेड पार्टी। एस क्या है, वो भी आपके होल्डिंग है, वो भी आपके क्या है सर, होल्डिंग है, इज ए रिलेटेड पार्टी। सी एक इन्वेस्टमेंट किया, सी ने बस इन्वेस्टमेंट किया, हाँ तो लिख देंगे वो इन्वेस्टर है, इज ए रिलेटेड पार्टी। अब आते हैं सी का है, सी थोड़ा ऊपर चले, थोड़ा ऊपर बनाओ, चलेगा ना, इतना तो समझ गए बच्चे लोग को। तो सी क्या है, तो जब सी जब रिपोर्टिंग करेगा ना बेटा, सी जब रिपोर्टिंग करेगा तो सी क्या बोलेगा, सी बोलेगा जो भी, अगर आप किसी का मेजॉरिटी खरीद लेते हो तो आप बन जाते हो होल्डिंग, लेकिन आप अगर 20 से ज़्यादा 50 से कम तो आप बन जाते हो एसोसिएट। ओके होल्डिंग नहीं बनोगे तो क्या बनोगे, आपने 20 से 50 के बीच में इन्वेस्ट किया तो बोलेगा एफ हमारा एसोसिएट है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एसोसिएट है, इज ए रिलेटेड पार्टी। समझा, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, इसी को लिखा है नीचे, समझा, मस्त समझा है सर ने, जल्दी कर लो, समझ में आने, जल्दी स्क्रीनशॉट लेना वो ले सकते हैं, जो आपको सुनना है करना है। इसी तरीके से चारों कंपनी जब अपना रिपोर्टिंग करेंगे तो अपने बारे में बताएंगे कि हम आप पे क्या लगते हैं, ठीक है। चलो एंड द लास्ट 7 हो गया, क्वेश्चन नंबर 8। तो 8 क्वेश्चन हमने किया है बेटा इस ES के अंदर। 8 क्वेश्चन नंबर 8 कर, अभी कितना भी आएगा तो आप कर लेना, ईजी है। सन लिमिटेड सोल्ड गुड्स ऑफ 50 लाख टू मून, जो भी पढ़ोगे ड्राइंग बनाने का, तो सन लिमिटेड ने 50 लाख, सन और मून है, तो सन लिमिटेड ने 50 लाख गुड्स सोल्ड किया फाइनेंशियल ईयर में एट ए नॉर्मल सेलिंग प्राइस। द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ सन लिमिटेड होल्ड, सन का जो MD है ना, सन का जो MD है उसने कितना % कंट्रोल रखा है, की मैनेजर पर्सन है, उसने 75% शेयर रखा है उसका। 75% मतलब इंडिविजुअल अगर 20% ज़्यादा रहेगा तो रिपोर्टिंग में बन जाता है, ट्रांजैक्शन हो या ना हो। सुने, इंडिविजुअल अगर 20% से ज़्यादा, या KMP की मैनेजर पर्सन, सुन रहे हो, कौन, इंडिविजुअल या की मैनेजर पर्सन 20% ज़्यादा कंट्रोल रखते हैं तो वो हमारा रिपोर्टिंग बन जाते हैं, रिपोर्टिंग करना है। तो द चीफ अकाउंटेंट ऑफ सन लिमिटेड कंटेंट दैट द सेल्स नीड नॉट बी रिकॉर्ड एज द डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑफ द अदर सेल मेड बाय द कंपनी, हैंस नो डिस्क्लोजर। ये क्या बोलते हैं, कोई डिस्क्लोजर का जरूरत नहीं है, नो डिस्क्लोजर इज नेसेसरी। तो आंसर है यस, डिस्क्लोजर चाहिए, क्योंकि की मैनेजर पर्सन ने रखा है मोर देन 20%, तो आपको डिस्क्लोज करना है, डिस्क्लोज करना ही करना है। ओके तो इसका आंसर क्या लिखना है आपको, मैं बोल रहा हूँ आप लिख लेना कि इंटरप्राइजेस ओवर विच की मैनेजर पर्सन इज एबल टू एक्सेस सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आर रिलेटेड पार्टी
ठीक है, इंटरप्राइजेस ओवर विच की मैनेजर पर्सन एक्सरसाइज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मोर देन 20, तो वो आपका रिलेटेड पार्टी बन जाता है। लिख दूँ क्या? चलो लिख देता हूँ, बच्चे बोलेंगे समझाया नहीं। हर चीज़ बच्चे लोग को समझाना पड़ता है। इंटरप्राइजेस ओवर विच की मैनेजर पर्सन is able to exercise significant influence, ऐसा ही मतलब significant influence are a related party। ठीक है, फिर इट इंक्लूड डायरेक्टर वगैरह सब इंक्लूड होते हैं। तो इन दिस केस, इन द गिवन केस Sun Limited, Sun, in the given case, Sun Limited and Moon Limited are a related party, are a related parties। ठीक है, and hence मतलब मुर्गी नहीं रे, and hence the transaction, and hence a disclosure of transaction, hence a disclosure of a transaction, disclosure transaction between what them is required, between them is required। इन लोग के बीच में जो ट्रांजेक्शन हो गया, डिस्क्लोजर इज रिक्वायर, disclosure is required whether the transaction is done, at a normal selling price, whether the transaction is have done at a normal selling price, ठीक है। इसीलिए वो बता देना वो चीफ अकाउंटेंट का कंटेंशन गलत है। हाँ क्या, नीचे लिख देना हेंस द कंटेंशन ऑफ अ चीफ अकाउंटेंट ऑफ सन लिमिटेड इज रॉन्ग। सन लिमिटेड का जो चीफ अकाउंटेंट है वो गलत बोल रहा है, उसने ब्रिजेश सर का लेक्चर नहीं देखा। ठीक है, हम क्या करें, कुछ लोग किसी और का लेक्चर देखे उनको समझ में नहीं आया। तो ओवरऑल 8 क्वेश्चन हमने किया, मिला 8 क्वेश्चन हमने कर लिया। रिलेटेड पार्टी का जाते आते एक बार रिकॉल कर दो। 50% ज़्यादा कंट्रोल कैसा होता है, वोटिंग पावर, कंट्रोल द कंपोजिशन, और सिग्निफिकेंट वोटिंग पावर आपने फाइनेंशियल ऑपरेटिंग पॉलिसी के थ्रू कंट्रोल कर रहे हो, तो कंट्रोल सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मोर देन 20%। रिलेटेड पार्टी यही 4 लोग रिलेटेड पार्टी है। कंपनी मेजॉरिटी शेयर खरीद ले, कंपनी डायरेक्टली इनडायरेक्टली 50% से ज़्यादा, मोर देन 50%, तो रिलेशनशिप हो गया। आप हमारे आरपी हो, आपने मोर देन 20% रख लिया तो आप हमारे आरपी हो। ठीक है, वो भी आपका रिलेटेड पार्टी बन जाता है। दोनों रिलेटेड पार्टी, दोनों को रिपोर्टिंग करना है, समझा। अगर मोर देन 50% रखा है तो दोनों कंपनी रिलेटेड पार्टी बन जाएंगी, दोनों को रिपोर्टिंग करना है कि आपका रिलेशन क्या है उनके साथ, आपका रिलेशन क्या है। 20% ज़्यादा कंट्रोल रख लिया तो दोनों रिलेटेड पार्टी बन जाएंगी। इंडिविजुअल अगर कंट्रोल और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रखता है, कंट्रोल और सिग्निफिकेशन, और या उनका रिलेटिव, तो वो भी आरपी बन जाते हैं। ठीक है, तो मतलब इतना देखो मोर देन 20% आ गए इसके अंदर। की एम पी आर रिलेटिव ऑफ सच पर्सन एंड रिलेटिव ऑफ सच पर्सन। रिलेटिव का डेफिनेशन ऊपर बता दिया सर ने, रिलेटिव वर्ड मिला, रिलेटिव। के एम पी या उसके रिलेटिव जो लोग प्लानिंग डायरेक्टिंग कंट्रोल करते हैं, मिला। पर्सन हैज़ एबिलिटी टू अथॉरिटी, जो डीसीपी डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग और प्लानिंग करते हैं, और इंडिविजुअल के उसके पास सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, मतलब इनके लिए भी मोर देन 20%। सीधा सीधा बोलो शॉर्टकट टिप्स समझा, शॉर्टकट टिप्स साइड में बना के रखा सर ने। तो केएमपी या उनके रिश्तेदार है यार, रेड वाला सर, हाँ, केएमपी या उनके रिश्तेदार। भाई साहब हैंग हो गया क्या? हाँ,
KMP या उसके रिश्तेदार मोर देन 20% कंट्रोल रखा, तो वो भी KMP या उनके रिश्तेदार मोर देन 20% कंट्रोल रखा है किसी भी कंपनी में, तो वो भी रिपोर्टिंग रिलेटेड पार्टी बन जाते, याद रहेगा। ओके सर, चलो बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। वीडियो एक बार हाइड कर देता हूँ, आप देख लो क्या क्या पढ़ा है सर ने। ये देखो, पहले ये वाला पार्ट, फिर ये सेकंड, कुछ केस स्टडी किए थे, ये मेन पेज है, ये मेन पेज है। बाद में एक्सेप्शन, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन और डिस्क्लोजर। ठीक है, चलो बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। फ्रेंड्स को शेयर करना। पूरा 1 घंटे का लेक्चर हो गया, 1 घंटे में पूरा रिलेटेड पार्टी ख़त्म कर दिया मैंने। ठीक है, मॉर्निंग सोचा आज पूरा कंप्लीट करने का। जो भी पढ़ा रहा हूँ प्लीज़ भाई उसको नोट्स बना लो और उसको रिवाइज करना, प्रैक्टिस करना, तभी आपको समझेगा अच्छे से। ठीक है, और फ्रेंड लोग के साथ शेयर करना। इतना तो कर सकते हो ना, इतना अच्छे से यस करा यार, बहुत सारा प्रैक्टिकल भी किया मैंने। अब इससे ज़्यादा कौन क्या करेगा, इससे ज़्यादा कौन क्या करेगा भाई साहब। अभी एग्ज़ाम दे जाने का, और याद रखना सबसे अच्छा क्वेश्चन मैं कराया था आपको, कैसे समझ में आया कि कैसे रिलेटेड पार्टी है। वहाँ ये वाला एग्जाम्पल कभी भूलना नहीं, हाँ कभी भी। ये वाला एग्जाम्पल, ये बेस्ट एग्जाम्पल था जो May 19 में आया था। ठीक है, चलो बाय बाय।